आप सबका हिंदू स्टडीज़ चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे कि इसको कैसे हैंडल किया जाए। अब रिसर्च में आपको मीनिंग, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स देखना है। पॉजिटिविज्म एंड पॉजिटिविस्टिक अप्रोच टू रिसर्च मतलब शोध के अर्थ, प्रकार, विशेषताएं, सकारात्मकवाद और मतलब पोस्ट पॉजिटिविस्टिक दृष्टिकोण मतलब सकारात्मक दृष्टिकोण से संबंधित। तो रिसर्च क्या है? शोध जो है ना एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसमें किसी विषय की समझ बढ़ाने हेतु डेटा एकत्र किया जाता है, उसे विश्लेषित किया जाता है और व्याख्यायित किया जाता है। ये हुआ रिसर्च का मीनिंग। फिर टाइप्स ऑफ रिसर्च में आपको मिलेंगे बेसिक, अप्लाइड, एक्शन और फंडामेंटल। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव, इसके सिस्टमेटिक, एविडेंस बेस्ड, रेप्लिकेबल, एथिकल मतलब उद्देश्यपूर्ण होता है, व्यवस्थित होता है, प्रमाण आधारित, पुनरावृत्ति योग्य, नैतिक होता है। फिर पॉजिटिविज्म में आएगा निरीक्षणीय तथ्यों पर बल, वस्तुनिष्ठता, वैज्ञानिक पद्धति। और सकारात्मकवाद दृष्टिकोण पूर्वाग्रहों को स्वीकार करना, गुणात्मक पहलू, संदर्भ आधारित विश्लेषण। अब आएंगे मेथड्स ऑफ रिसर्च में। इसमें आपको शोध की विधियों के विषय में जानना, जैसे एक्सपेरिमेंटल प्रायोगिक होता है, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप पे आधारित होता है। फिर है डिस्क्रिप्टिव वर्णनात्मक रिसर्च होता है जो डिस्क्रिप्शन ऑफ करंट स्टेटस। फिर ऐतिहासिक होता है स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स एंड डेटा। फिर है क्वालिटेटिव मतलब नॉन न्यूमेरिक इन डेप्थ एनालिसिस होता है। अब क्वांटिटेटिव में आपको स्टैटिस्टिकल, मेजरेबल और न्यूमेरिक मात्रात्मक रिसर्च होते हैं। फिर स्टेप्स ऑफ रिसर्च जो हैं इसमें सबसे पहला होता है आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम। फिर उसके बाद रिव्यू ऑफ लिटरेचर। फिर उसके बाद फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस। फिर रिसर्च डिज़ाइन, फिर डेटा कलेक्शन, फिर डेटा एनालिसिस और फिर रिपोर्ट राइटिंग यानी कंक्लूजन। ठीक है, तो ये 7 आपके स्टेप हैं, ये बुक में होगा तो आप ये लोग देख लीजिएगा। फिर उसके बाद थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग। इसमें फॉर्मेट्स को भी होता है IMRAD फॉर्मेट्स, इंट्रोडक्शन, मेथड, रिजल्ट डिस्कशन, रेफरेंस स्टाइल जो होती हैं वो होती है APA, MLA, शिकागो एंड हार्वर्ड। 4 होते हैं, 4। फिर टूल्स में आएंगे, मतलब जो ऑनलाइन कुछ उसके टूल्स हैं वो देख लीजिएगा आप सर्च करके। फिर एप्लीकेशन एप्लीकेशन ऑफ ICT इन रिसर्च, यूज़ ऑफ इंटरनेट, डेटाबेस, रेफरेंस मैनेजर, डेटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर, एक्सेल, प्लेगरिज्म चेक, प्लेगरिज्म से संबंधित जो प्रश्न आते हैं, प्लेगरिज्म इम्पॉर्टेंट है ज़्यादा तो इसको आप इसमें देखेंगे, ये देख लीजिएगा। फिर रिसर्च एथिक्स, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, रिस्पेक्ट फॉर सब्जेक्ट्स, अवॉइडिंग प्लेगरिज्म, फॉल्सिफिकेशन, डेटा मैनिपुलेशन, इन्फॉर्म कंसेंट एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, ये सब आएंगे रिसर्च एथिक्स में। तो ये देख लीजिएगा आप लोग बुक से। अब हम लोग इसी में कॉम्प्रिहेंशन को देख लेते हैं कि इसको कैसे करें। ये आपको पैराग्राफ दिए होंगे, कॉम्प्रिहेंशन दिए होंगे, उसमें से क्वेश्चंस रहेंगे। तो एक पैसेज होगा, उसमें से आपको उसके उत्तर देने होंगे। तो जैसे उसमें थीम आइडेंटिफाई करके बताना होता है, ऑथर लेखक का उद्देश्य क्या है, कुछ शब्दों को सिनोनिम एंटोनिम्स होते हैं और लॉजिकल इंटरप्रिटेशन होते हैं। तो जो कॉम्प्रिहेंशन दिया जाए उसको डिटेल में पढ़िए, क्वेश्चन को देख के उस कॉम्प्रिहेंशन में पॉइंट आउट करके ही आप लोग आगे बढ़िए। फिर हम लोग जल्दी अगले कम्युनिकेशन को डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।